सुलेमान मदहोश। बादा, खून, पसीना और आंसू। बाहर के अजनबी लोग समझते हैं कि शराबी या मैनोश सुस्तुल वजूद होते हैं, जिनके पास करने को और कुछ नहीं होता। वो कम ही जानते हैं कि हम दुनिया भर का बोझ अपने कंधों पर उठाए होते हैं। थकन ज़दा और चिड़चिड़ेपन से मैं सर मेज पर रखे एक नाखुशगवार ख्वाब देख रहा था। ख्वाब में एक बड़ा सा स्याह बैल दिखाई दिया जो बहुत गैज़ो गज़ब के आलम में अनजानी गलियों में मेरा पीछा कर रहा था। मैं ये जाने बगैर उस जानवर से बचकर भागा कि मैंने उसे उकसाने को ऐसा क्या गलत किया था। दुकानों से टकराते, सामाने तिजारत को गिराते, बाजार के सब फेरी फरोशों के गुस्से को हवा देते हुए मुसलसल भागते हुए मैं एक आम गुजरगाह में दाखिल हुआ जो बंद गली साबित हुई। वहाँ मेरा पाँव एक परिंदे के अंडे पर पड़ा और अचानक उस अंडे से एक परिंदे का बदसूरत तरीन बच्चा बाहर निकला, भीगा हुआ और शोर मचाता हुआ बच्चा। मैंने उस गली से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर अचानक आसमान पर माँ परिंदा जाहिर हुई, नीचे मुझे घूरते हुए जैसे उसके बच्चे की बदसूरती का जिम्मेदार मैं ही था। जैसे ही वो परिंदा नीचे उतरने लगा, उसकी तेज चोंच और तेज तर पंजों का रुख मेरी तरफ था। मेरी आंख खुल गई। मुझे इदराक हुआ कि मैं खिड़की के बराबर रखी मेज पर ही सो गया था। अगरचे मेरे मुंह में जंग खुरदा नाखूनों का सा जायका था और मैं जाम चढ़ाने को मरा जा रहा था। मैंने इतनी थकन महसूस की कि मैं हिल तक ना पाया, सो मैंने अपना बोझल सर मेज से टेक लगाए रखा, अपनी मदहोशी में मजीद डूबते और मैं खाने की मामूल की आवाजें और शोर सुनते हुए। यकायक मुझे मक्खियों के गौल की भिनभिनाहट की तरह बहसो तकरार का उभरता और डूबता शोर सुनाई देने लगा। वो बराबर की मेज पर बैठे आदमियों का शोर था और तभी था कि मैंने वो मनहूस लफ्ज सुना, कातिल। पहले तो उनकी बातों को मैंने नशे में की गई हिज़यान गोई समझकर मुस्तरद कर दिया। कोई भी मैं खाने में हर तरह की बातें कर सकता था और सुन सकता था, और वक्त के साथ सीख जाता है कि बोले गए हर लफ्ज को संजीदगी से ना ले। लेकिन उन आदमियों के लहजों में कुछ ऐसी तहदीद और अदम एहतराम था कि मैंने अपने कान खड़े किए और सुनने लगा। मेरा मुंह खुला ही रह गया जब बिलाखिर मुझ पर वाज़ेह हुआ कि वो संजीदगी से क्या बात कर रहे थे, और मेरी हैरानी मजीद गहरी हो गई जब मुझे समझ आई कि वो कत्ल किसे करना चाहते थे, शम्स तबरेज़ को। जैसे ही वो मेज से उठे, मैंने नींद में होने का दिखावा बंद किया और उछलकर खड़ा हो गया। हेरिस्टॉस, इधर आओ जल्दी, मैंने घबराहट के आलम में चिल्लाकर कहा। अब क्या हुआ सुलेमान, तुम इस कदर परेशान क्यों हो? लेकिन मैं उसे बता ना पाया। अचानक मुझे हर कोई मशकूक दिखाई देने लगा था। क्या हो अगर शम्स के खिलाफ इस सास पास में ज्यादा लोग मुलव्विस हों? मुझे अपना मुंह बंद और आंखें खुली रखनी होंगी। कुछ नहीं हेरिस्टॉस, मुझे बस भूख लगी है। तुम बराह मेहरबानी मुझे यखनी ला दोगे? उसमें खूब लहसुन डालकर बनाना। मुझे अपने होशो हवास बहाल करना है। हेरिस्टॉस ने मुझे इस्तेहजा से घूरा, मगर मजीद कोई सवाल ना किया। चंद लम्हों में वो बकरी की आंतों की यखनी ले आया, मसालेदार और भाप उड़ाती हुई, जो मैंने अपनी जुबान चलाते हुए जल्दी जल्दी पी ली। खासे होशो हवास में आने के बाद मैं शम्स तबरेज़ को खबरदार करना चाहता था, इसलिए मैं बाहर गली में निकल गया। पहले मैंने रूमी के घर किस्मत आजमाई की, मगर वो वहाँ ना मिले। फिर मैं मस्जिद और मदरसे गया, चाय खाने, तंदूर और हमाम। मैंने कारीगरों की गली में हर दुकान और गोदाम में झांका, हत्ता कि खंडरात में बूढ़ी खाना बदोश औरत के खेमे तक में देखा। मैंने उन्हें हर जगह तलाश किया। हर गुजरते लम्हे के साथ मेरा इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था। खौफ मुझे कुतरने लगा था। क्या होगा अगर ज्यादा ताखीर हो गई? क्या हो अगर उन्होंने पहले ही शम्स को कत्ल कर दिया हो? खासी देर बाद बेखबर कि मैं अब उन्हें और कहाँ तलाश करूं। जब मैं बददिल और थकन ज़दा होकर महखाने वापस जा रहा था, तभी मेरा उनसे सामना हो गया। सुलेमान, तुम सोचों में गुम दिखाई देते हो, शम्स तबरेज़ ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह मेरे खुदाया, आप जिंदा हैं, मैंने बेसाख्ता कहा और उन्हें बाहों में भर लिया। जब शम्स तबरेज़ मेरे बाजुओं से निकलने में कामयाब हुए तो उन्होंने कदरे मसरूर होकर मुझे घूरा। यकीनन मैं जिंदा हूँ मेरे दोस्त, क्या मैं तुम्हें कोई भूत दिखाई देता हूँ? मैं मुस्कुराया, मगर इस मुस्कुराहट ने ज्यादा देर मेरा साथ न दिया।
میرا سر اس قدر دکھ رہا تھا کہ کوئی اور وقت ہوتا تو میں چند جام چڑھاتا اور جس قدر جلد ممکن ہوتا خمار آلود ہو کر اونگنے لگتا۔ کیا بات ہے میرے دوست، سب ٹھیک ہے نا؟ شمس نے شک کے عالم میں پوچھا۔ میں نے بمشکل اپنی تھوک نگلی۔ کیا ہو، جب میں انہیں منصوبے کے بارے میں بتاؤں تو وہ میرا یقین نہ کریں۔ کیسا ہو اگر وہ سوچیں کہ میں مائع سرخ کے نشے میں کسی فریبی خیال کا شکار ہوا تھا، اور شاید ایسا ہی ہوا تھا، حتیٰ کہ خود مجھے بھی اب پوری طرح یقین نہ ہو سکتا تھا۔ کچھ لوگ آپ کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، میں نے ان سے کہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون لوگ ہیں، میں ان کے چہرے نہیں دیکھ پایا۔ میں سو رہا تھا، لیکن میں نے یہ خواب میں نہیں دیکھا۔ میرا مطلب ہے میں نے خواب دیکھا تو تھا، لیکن وہ ایسا نہ تھا، وہ کوئی اور خواب تھا، اور میں نشے میں بھی نہیں تھا۔ خیر، میں نے چند جام چڑھائے تو تھے، لیکن میں… شمس تبریز نے اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھ دیا۔ پرسکون ہو جاؤ سلیمان، میں سمجھتا ہوں تمہاری بات۔ آپ سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی؟ بالکل سمجھتا ہوں۔ اب تم واپس میں خانے جاؤ اور میری فکر مت کرنا۔ نہیں نہیں، میں کہیں نہیں جا رہا، اور آپ بھی کہیں نہیں جائیں گے، میں نے اعتراض کیا۔ وہ لوگ سنجیدہ تھے، آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ واپس مولانا رومی کے گھر نہیں جا سکتے، وہ پہلی جگہ ہوگی جہاں وہ آپ کو تلاش کریں گے۔ میری گھبراہٹ سے غافل شمس تبریز خاموش رہے۔ سنیے درویش، میرا گھر چھوٹا اور ذرا حبس بھرا ہے، لیکن اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ جب تک چاہیں میرے ساتھ ٹھہر سکتے ہیں۔ میری فکر کے لیے شکریہ سلیمان، شمس تبریز زیر لب بولے، لیکن خدا کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اصولوں میں سے ایک ہے۔ یہ دنیا دو طرفہ عمل اور رد عمل کے اصول پر کھڑی ہے۔ مہربانی کا قطرہ ہو یا ایک بدی کا ذرہ، کچھ بھی رائے گا نہیں جاتا۔ لوگوں کے منصوبے، چالوں، دھوکے فریب یا داؤ پیچ سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی جال بچھا رہا ہے تو یاد رکھو کہ خدا بھی اپنی چال چل رہا ہے۔ وہ سب سے بڑا اور بہترین منصوبہ ساز ہے۔ خدا کے علم میں آئے بغیر کوئی پتا تک نہیں ہل سکتا۔ بس اس پر یقین کامل رکھو، خدا جو کچھ بھی کرتا ہے حسن و خوبی سے کرتا ہے۔ یہ کہہ کر شمس تبریز نے مجھے دیکھ کر ایک آنکھ میچی اور ہاتھ ہلا کر الوداع کہا۔ میں نے انہیں کیچڑ زدہ گلی میں تیزی سے رستہ بنا کر گزرتے اور میری تنبیہ کے باوجود مولانا رومی ہی کے گھر کی سمت میں جاتے دیکھا۔ قاتل، بد خصلت اور احمق۔ میں نے کہا بھی تھا کہ میرے ہمراہ مت آئیں۔ میں نے واضح کیا تھا کہ میں ہمیشہ اکیلے کام کرتا ہوں اور مجھے گاہکوں کا اپنے کام میں دخل دینا بالکل پسند نہیں، لیکن انہوں نے یہ وجہ بتاتے ہوئے اصرار کیا کہ چونکہ درویش میں ماورائے فطرت طاقتیں ہیں، اس لیے وہ اسے خود اپنی آنکھوں سے مردہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، آخر میں نے ان کی بات مان لی، لیکن خیال رکھنا جب تک پورا کام مکمل نہ ہو جائے تم لوگ میرے قریب تک مت آنا۔ وہ راضی ہو گئے۔ اب وہ 3 لوگ تھے، 2 تو وہی آدمی جنہیں میں پچھلی ملاقات سے جانتا تھا، اور ایک نیا لڑکا جو دوسروں جتنا ہی نو عمر اور سراسیما لگتا تھا۔ ان سب نے اپنے چہرے سیاہ نقاب میں چھپا رکھے تھے، یوں جیسے مجھے ان کی شناخت دریافت کرنے کی کوئی پرواہ تھی۔ نصف شب کے بعد میں مولانا رومی کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ میں پتھر کی دیوار کود کر صحن میں داخل ہوا اور ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ میرے گاہکوں نے مجھے بتایا تھا کہ شمس تبریز ہر شب روزانہ صحن میں مراقبہ کرتے تھے۔ وضو کرنے سے پہلے یا بعد میں مجھے بس انتظار کرنا تھا۔ اس رات تیز ہوا چل رہی تھی، سال کے ان دنوں کے حوالے سے غیر معمولی طور پر خنک۔ تلوار مجھے اپنی ہتھیلی میں بھاری اور سرد محسوس ہوئی۔ اس کے دستے پر سجے مونگے کے 2 موتی میری انگلیوں تلے کھردرے لگے۔ ضرورت پڑنے پر میں اپنے ہمراہ ایک چھوٹا خنجر بھی لے آیا تھا۔ چاند کے گرد ہلکی نیلی کوہر کا حالہ تھا۔ دور کہیں چند شبخیز جانور بھونکے اور چلائے۔ مجھے درختوں سے چھن کر آتی ہوا کے جھونکوں میں گلابوں کی شیریں مہک محسوس ہوئی۔ عجیب طور پر اس خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ گھر تک پہنچنے سے پہلے ہی میں کوئی اچھے مزاج میں نہ تھا۔
लेकिन अब वो बदतर हो गया। वहां खड़े उस इंतहाई शीरी खुशबू में लिपटे हुए मैंने खुद को ये शदीद आरजू करते मजबूर पाया कि इस सारे मंसूबे को रहने दो और इस पुरस्कार डरावनी जगह से फौरन निकल कर भाग जाऊं। लेकिन मैं अपने लफ्ज़ों पर कायम रहते हुए वहीं रुका रहा। मुझे नहीं मालूम कि कितना वक्त गुजरा था। मेरे पपोटे बोझल होने लगे थे और मैं रोकने के बावजूद जमाइयाँ लेने लगा था। हवा के इश्तियाल में शिद्दत आने पर किसी नामालूम वजह से मेरे जहन में पुरानी यादें उभरने लगी थी। तारीक और परेशान कुन यादें उन तमाम आदमियों की जिन्हें मैंने कत्ल किया था। मेरे अंदेशों ने मुझे हैरान कर दिया था। माजी को याद करने पर आम तौर पर मुझे घबराहट नहीं हुआ करती थी। दिलगीर और दस्तबरदार, शायद कभी कभार अफसरदा भी, मगर मैं घबराया कभी भी न था। मैंने अपनी हिम्मत बंधाने को सीटी पर चंद गीत गुनगुनाए और जब मैं मजबूर सा हो गया तो अपनी निगाह घर के अब भी दरवाजे पर जमाई और सरगोशी में कहने लगा, अब आ भी जाओ शम्स, मुझे कितना इंतजार करवाओगे, अब सहन में निकल आओ। कोई आवाज, कोई जुम्बिश, कुछ भी नहीं। अचानक बारिश बरसने लगी। मैं जहाँ खड़ा था वहां से सहन की तिरछी दीवारों से परे देख सकता था। जल्द ही बारिश में इतनी शिद्दत आ चुकी थी कि गलियां बहते दरिया में बदल गई और मैं पूरी तरह भीग गया। लानत हो खुदा की, मैंने कहा। मैं सोच ही रहा था कि आज रात ये काम मुलतवी कर दूं। मुझे छतों और रास्तों पर बरसती बारिश के शोर में एक तेज आवाज सुनाई दी। सहन में कोई मौजूद था। वो शम्स तबरेज़ था। अपने हाथ में तेल का चराग थामे वो मेरी तरफ चला आ रहा था और उसी झाड़ी से महज चंद कदम के फासले पर आ ठहरा जहां मैं छुपा हुआ था। कितनी खूबसूरत शब है आज, है ना? शम्स तबरेज़ ने कहा। अपनी उलझन पर बमुश्किल काबू पाते हुए मैंने गहरी सांस भरी। क्या उसके पहलू में कोई और भी मौजूद था या वो खुद कलामी कर रहा था? क्या वो जानता था कि मैं यहाँ मौजूद था? क्या वो मुमकिना तौर पर मेरी मौजूदगी से आगाह हो सकता था? सवालों से मेरा दिमाग उबल रहा था। तभी मुझे एक और ख्याल आया। तेज हवा और बारिश के बावजूद उसके हाथ में थामा चराग आखिर कैसे रोशन था? ये सवाल अपने जहन में आते ही मेरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। मुझे शम्स से मुतालिक अफवाहें याद आईं। लोगों का कहना था कि वो काले जादू में इस कदर माहिर था कि वो किसी के भी कपड़ों में धागा बांधकर और अपने बद कलिमात अदा करके उसे रेंगते गधे या आंधी चमगादड़ में बदल सकता था। अगरचे मैंने कभी इन अहमकाना बातों का यकीन नहीं किया था और अब भी मैं ऐसा करने वाला न था। जब मैं खड़ा शम्स के चराग को तेज बारिश में टिमटिमाते देखता रहा, मैं इस कदर कांप रहा था कि बेहरकत और बेजुंबिश न रह पाया। शम्स ने चराग जमीन पर रखते और यूं से मेरी बसारत से परे करते हुए कहा, बरसों पहले मेरे तबरेज़ में एक मौलिम हुआ करते थे। उन्होंने मुझे सिखाया था कि हर बात और हर अमर का एक वक्त होता है। ये आखिरी उसूलों में से एक है। वो किन उसूलों की बात कर रहा था? ये किस किस्म की असरार भरी गुफ्तगू थी? मुझे तेजी से फैसला करना था कि मुझे झाड़ी के पीछे से बाहर निकलना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए कि वो मेरी जानिब से अपना रुख मोड़ ले, सिवाय इसके कि उसने रुख कभी न मोड़ा। अगर वो यहाँ मेरी मौजूदगी के बारे में जानता था तो अब छुपने की कोई तुक न थी। अगरचे इस सूरत में कि उसे मालूम नहीं था, मुझे देखभाल कर बाहर निकलना चाहिए था। लेकिन फिर यूं जैसे मेरी उलझन बढ़ाने को मुझे बाग की दीवार के बाहर की तरफ मुंतजिर 3 आदमियों के साए बेचैनी से पहलू बदलते दिखाई दिए। वो जरूर इसी बात पर हैरान हो रहे होंगे कि मैं दरवेश के कत्ल के लिए हरकत में क्यों ना आ रहा था। ये उसूल नंबर 37 है। शम्स तबरेज़ ने बात जारी रखी। खुदा एक बारीक बीन घड़ी साज है। इस कदर दुरुस्त है उसका हुक्म कि जमीन पर हर अमर अपने वक्त पर वकू पजीर होता है, ना लम्हा भर पहले ना ही लम्हा भर ताखीर से, और बगैर किसी इस्तिस्ना के हर किसी के लिए ये घड़ी बिल्कुल दुरुस्ती से काम करती है। हर किसी के लिए मोहब्बत का एक मखसूस वक्त है और मौत का भी एक वक्त मुकर्रर है। उस लम्हे में समझ गया कि वो मुझी से बात कर रहा था। वो जानता था कि मैं वहां था। वो सहन में कदम धरने से कबल भी ये बात जानता था।
मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे इर्द गिर्द फजा घुटन ज़दा हो गई थी। मजीद छुपे रहने का कोई फायदा न था और इसी तरह मैं खड़ा हुआ और झाड़ी के पीछे से बाहर निकल आया। बारिश हर शय को खामोशी में लपेटे हुए वैसे ही थम गई जैसे वो शुरू हुई थी। हम आमने सामने खड़े हुए, कातिल और मकतूल, और सूरत हाल की अजनबियत के बावजूद सब कुछ फितरी तकरीबन पुरअमन महसूस हुआ। मैंने अपनी तलवार निकाली और पूरी कुव्वत से लहराई। दरवेश इस कदर तेजी से झुका कि उसकी जिसामत के आदमी से जिसकी मुझे तवक्को न थी। मैं दोबारा वार करने वाला था जब तारीकी में हलचल सी हुई और 6 आदमी अचानक कहीं से नमूदार हुए। उन्होंने नेज़ों और भालों से दरवेश पर हमला कर दिया। बज़ाहिर लगता था कि तीनों नौजवान लड़के अपने दोस्तों को भी ले आए थे। वो लड़ाई इस कदर शदीद थी कि वो सब जमीन पर गिरते, लुढ़कते, दोबारा कदमों पर उठते और दोबारा गिरते। एक के बाद एक उनके नेज़े टूट रहे थे। मैं हैरान और मुश्तइल खड़ा देखता रहा। इससे कबल कभी मैं उस कत्ल के लिए चश्मदीद गवाह बनकर यूं खड़ा न रहा था जिसकी मुझे अदायगी की गई हो। मैं उन तीनों नौजवानों की ढिठाई पर इस कदर बरहम था कि मैं बासानी उस दरवेश को जिंदा छोड़कर उसके बजाय इन तीनों से बरसरे पैकार हो सकता था। ज्यादा देर न गुजरी थी कि उनमें से एक आदमी हिज़यान के आलम में चिल्लाने लगा, गीदड़ सर, हमारी मदद करो, ये हमारी जान लेने वाला है। बिजली की सी तेजी से मैंने तलवार एक तरफ फेंकी, अपनी कमर से खींचकर खंजर निकाला और तेजी से आगे बढ़ा। हम सातों ने दरवेश को जमीन पर पछाड़ लिया और एक तेज वार में मैंने खंजर उसके दिल में गाड़ दिया। उसके मुंह से सिर्फ एक गहरी खरखराती चीख निकली। उसकी आवाज अपनी इंतहा पर टूट गई। वो दोबारा हिला तक नहीं, ना ही उसने सांस ली। हमने मिलकर उसकी लाश उठाई जो अजीब तौर पर बेहद हल्की पुल्की थी और उसे कुएं में गिरा दिया। हाँफते हुए हम में से हर एक ने एक कदम पीछे हटाया और लाश के पानी में गिरने के छपाके का इंतजार करने लगे। वो आवाज कभी ना आई। आखिर क्या हो रहा है? एक आदमी बोला, क्या वो अंदर नहीं गिरा? कैसे हो सकता है कि वो ना गिरा हो? बिल्कुल गिरा है, दूसरा बोला। वो घबराने लगे थे और मैं भी। शायद वो दीवार में किसी उभरी खोंटी से अटक गया हो, तीसरे आदमी ने ख्याल जाहिर किया। ये ख्याल ठीक लगता था। इस पर वजाहत का बोझ हमारे शानों से हटता महसूस हुआ और हमने खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगाया। अगरचे हम सब वाकिफ थे कि कुएं की दीवारों में ऐसी कोई खोंटी न हुआ करती थी। मुझे नहीं मालूम कि हम कितनी देर वहां मुंतजर रहे, एक दूसरे से निगाहें मिलाने से गुरेज करते। सहन से हवा का खुनुक झोंका गुजरा, हमारे कदमों में बैद मजनू के पतले भूरे पत्ते बखेरते हुए। ऊपर आसमान पर सुबह का गहरा नीला रंग हल्के नीले रंग में बदलने लगा था। हो सकता है दिन चढ़ने तक हम वहीं रुके रहते अगर घर का अकबी दरवाज़ा न खुला होता और एक शख्स बाहर न निकला होता। मैंने उन्हें फौरन पहचान लिया। वो मौलाना थे। आप कहाँ हैं? क्या आप यहाँ हैं शम्स? वो चिल्लाकर बोले। उनकी आवाज़ फिक्रमंदी से बोझल थी। इस नाम के जिक्र पर हम सातों अपने कदमों पर उठे। 6 आदमी बाग की दीवारों से बाहर कूदे और अंधेरे में ओझल हो गए। मैं अपने खंजर की तलाश में पीछे रह गया जो मुझे झाड़ी के नीचे कीचड़ में लिथड़ा मिल गया। मैं जानता था कि मुझे मजीद लम्हा भर भी वहां मंडलाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं पलट कर देखने की ख्वाहिश पर काबू न पा सका और पलट कर देखने पर मुझे मौलाना रूमी सहन में लड़खड़ा कर चलते दिखाई दिए और फिर अचानक वो बाईं जानिब कुएं की तरफ मुड़े, यूं जैसे किसी वजदान ने उनकी रहनुमाई की हो। वो आगे को झुके, नीचे झांका और लम्हा भर वहीं खड़े रहे। उनकी नजरें कुएं की नीम तारीकी की आदी हो रही थी। फिर वो झटके से पीछे हटे, अपने घुटनों के बल गिरते, सीना को भी करते। उनके हलक से एक दहशत अंगेज चीख निकली। उन्होंने उसे मार डाला, उन्होंने मेरे शम्स को मार डाला। मैं दरवेश के खून से रंगे खंजर को पीछे छोड़कर दीवार से कूदा और यूं भागा जैसे जिंदगी में पहले कभी ना भागा था।
अलाउद्दीन। बतदरीज सर्द गर्म होते, हर गुजरते लम्हे के साथ अपना इरादा बदलते कि मुझे दूसरों से क्या बर्ताव करना चाहिए। शम्स तबरेज़ की वफ़ात के 3 हफ्ते बाद कहीं बिलाखिर मुझे ये हौसला हो सका कि जाकर अपने वालिद से बात करूं। वो मुझे कुतुब खाने में मिले, आतिशदान के करीब किसी मुजस्समे की तरह साकित और तन्हा बैठे। उनके चेहरे से साए से गुजर रहे थे। बाबा, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मैंने पूछा, आहिस्तगी से, मुबहमपन से, यूं जैसे महव यादों के समुंदर से वापस साहिल की जानिब तैरते हुए। उन्होंने मुझे देखा मगर बोले कुछ नहीं। बाबा, मैं जानता हूँ कि आपका ख्याल है कि शम्स की मौत में मेरा किरदार है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरे वालिद ने अचानक उंगली उठाई और मेरी बात कता की। तुम्हारे और मेरे दरमियान मेरे बेटे अल्फाज खत्म हो चुके हैं। मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना और जवाब में तुम्हें कुछ नहीं बताना, उन्होंने वाज़े किया। ऐसा मत कहिए बाबा, मुझे वजाहत करने दीजिए। मैंने लरसती आवाज़ में इल्तिजा की। मैं खुदा की कसम खाता हूँ, वो मैं नहीं था। मैं उन लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये किया, लेकिन वो कातिल मैं नहीं था। मेरे वालिद ने दोबारा बात कता की। उनका दुख अब खत्म हो रहा था। उसकी जगह एक कपकपा देने वाला सुकून ले रहा था, किसी ऐसे शख्स का सा सुकून जिसने बिलाखिर तकलीफ दे हकीकत को कबूल कर लिया हो। तुम कहते हो कि वो तुम नहीं थे, लेकिन तुम्हारी संजाफ खून आलूद है। मैं चौंक कर उछला। क्या मुझ पर उस शाम का खून अब तक लगा था? मैंने संजाफ का जायजा लिया और फिर अपने बाजुओं का, हाथों और हाथ के नाखूनों का। वो सब साफ सुथरे दिखाई देते थे। जब मैंने दोबारा अपना सर उठाया, बाबा से मेरी निगाहें मिली। तभी था कि मुझे उस फंदे की समझ आ सकी जो उन्होंने मेरे लिए बिछाया था। बिला इरादा अपनी संजाफ को टटोल कर देखने पर मैंने खुद अपना हाल खोल दिया था। ये सच था, मैं उस शाम उनके हमरा मैं खाने में मौजूद था। कातिल को ये खबर देने वाला मैं ही था कि शम्स को हर शब सहन में मुराकबा करने की आदत थी। और उस शब जब शम्स तबरेज़ बरसती बारिश में अपने कातिल से बात कर रहे थे, मैं उन 6 आदमियों में शामिल था जो बाग की दीवार फलांगे थे। और जब हमने फैसला किया कि हमें हमला कर देना चाहिए क्योंकि वापसी की कोई राह न थी और कातिल सुस्ती दिखा रहा था, सहन का रास्ता मैंने ही उन्हें दिखाया था। लेकिन बस यहीं तक था, मैं वहीं रुका रहा था। मैंने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था। हमला करने वाला बेबस था। इरशाद और बाकी सबने उसकी मदद की थी, और जब वो घबरा गए तो बाकी काम गीदड़ सर ने किया था। बाद में मैंने उस लम्हे को अपने दिमाग में इतनी बार गुजारा कि ये बताना मुश्किल है कि कौन सा हिस्सा हकीकी है और कौन सा हिस्सा मेरे तख़य्युल की करिश्मा साजी है। 1 या 2 मरतबा मेरे जहन से ये याद भी गुजरी कि शम्स हमारे हाथों से निकलकर रात की तारीकी में उछल हो गए थे, और ये तसव्वुर इस कदर वाज़े था कि मैंने इसका तकरीबन यकीन कर लिया था। अगरचे वो जा चुके हैं, मगर हर तरफ, हर जगह उनके निशानात हैं। रक्स, शायरी, मौसीकी और वो सब चीज़ें जो मैंने ख्याल किया था कि एक बार वो चले जाएं तो ख़त्म हो जाएंगी, हमारी ज़िंदगियों में मजबूती से कायम रही। मेरे वालिद शायर हो चुके हैं। शम्स तबरेज़ ने दुरुस्त कहा था, जब एक मर्तबा टूट जाए तो दूसरा भी टूट जाएगा। मेरे बाबा हमेशा ही से एक मोहब्बत करने वाले आदमी थे। उन्होंने हर मजहब के लोगों को गले लगाया था। वो न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाइयों, यहूदियों, हत्ता कि कुफ़ार पर भी मेहरबान थे। जब से शम्स तबरेज़ उनकी ज़िंदगी में आए, उनकी मोहब्बत का दायरा इस कदर वसी हो गया कि उसमें मुआशरे के रांदे दरगाह भी शामिल हो गए। तवाइफें, शराबी, भिखारी और काबिले नफरीन लोग भी। मेरा ख्याल था कि वो हत्ता कि शम्स तबरेज़ के कातिलों से भी मोहब्बत रख सकते थे। फिर भी एक शख्स ऐसा था और है जिसे वो कभी मोहब्बत न कर सके, उनका बेटा अलाउद्दीन। सुल्तान वलद। भिखारी, शराबी, तवाइफे, यतीम और चोर, वो अपना सारा सोना चांदी मुजरिमों में तकसीम करते हैं।
उस नागवार खौफनाक रात के बाद से मेरे वालिद बिल्कुल बदल चुके हैं। हर किसी का कहना है कि रंजो गम के मारे वो अपने होशो हवास खो बैठे हैं। जब पूछा जाए कि वो क्या कर रहे हैं तो वो उस बादशाह का किस्सा सुनाते हैं, शाहे अरब, जिसे बेहद पसंद किया जाता था, बेइंतहा अमीर और वजीह। लेकिन एक रोज गैर मुतवक्के तौर पर उन्होंने अपनी मुकम्मल और भरपूर जिंदगी तर्क कर दी। उन्होंने दरवेशी खरका पहना, अपनी तमाम मालो दौलत छोड़ी और तब के बाद से कभी एक से दूसरी जगह सरगर्दा रहे। अपने महबूब से महरूमी पर आप यूं ही बदल जाते हैं। मेरे वालिद कहते हैं, ये तुम्हारी शाहाना जात को खाक में तहलील करके अंदर के दरवेश को बाहर ले आता है। अब जबकि शम्स हमेशा के लिए रुखसत हो चुके हैं, मैं भी रुखसत हो चुका हूँ। मैं अब कोई आलिम या मुबल्लिग या वाइज नहीं रहा। मैं अदम की तत्सीम हूँ। यही मेरी फना है, यही मेरी बका। अगले रोज सुर्खी माइल सुनहरी बालों वाले ताजर ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी, जो दुनिया को बदतरीन दरोह को दिखाई देता था। उसने बताया कि वो शम्स तबरेज से बरसों से वाकिफ था। फिर अपनी आवाज को किसी राजदाराना सरगोशी में बदलते हुए उसने कसम खाई कि शम्स तबरेज हयात हैं और बखैरियत हैं। उसके मुताबिक शम्स तबरेज हिंदुस्तान के किसी आश्रम में रूपोश मुराकबा कर रहे थे और जाहिर होने के लिए मुनासिब वक्त के मुंतजिर थे। ये सब बताते हुए उसके चेहरे पर किसी ईमानदारी का शायबा तक न था। लेकिन मेरे वालिद गोया दीवाने ही हो गए। उन्होंने उस शख्स से पूछा कि इस शानदार खुशखबरी के बदले वो क्या चाहता था। जरा सी भी शर्म किए बगैर उस ताजिर ने कहा कि अपने लड़कपन में वो दरवेश बनना चाहता था, लेकिन चूंकि जिंदगी उसे किसी और डगर पर ले गई तो वो कम से कम मौलाना रूमी जैसे मशहूर व मारूफ आलिम का काफ्तान पाकर बेहद खुश होगा। ये सुनकर मेरे वालिद ने अपना मखमल का पेश कीमत काफ्तान उठाया और फौरन उसे थमा दिया। लेकिन बाबा, आपने अपना बेश कीमत काफ्तान उस शख्स को आखिर क्यों दिया? आप बखूबी जानते हैं कि वो दरोह कोई से काम ले रहा था। मैंने उस आदमी के रुखसत होते ही दरियाफ्त किया। इस पर मेरे वालिद ने जो कहा वो ये था, तुम समझते हो कि उसके झूठ के सामने इस काफ्तान की कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन मेरे प्यारे बेटे तसव्वुर करो, अगर वो सच कह रहा था, अगर शम्स वाकई जिंदा होते तो क्या इस खबर के एवज में अपनी जिंदगी न दे देता? रूमी। बतदरीज दुख रंज में बदलता है। वक्त के साथ रंज खामोशी में और खामोशी तन्हाई पसंदी में बदल जाती है। तारीख समुंदरों जैसी वसी और बेअंत। आज उस रोज को 16 बरस गुजर चुके हैं जब शक्कर फिरोशों की सराय के सामने मेरी और शम्स की मुलाकात हुई थी। 40 उसूलों पर गौर व फिक्र करते मैंने 40 रोज चिल्ले में गुजारे। मैंने उनमें से हर एक को याद किया और उस पर नजरसानी की, लेकिन मेरे जहन के दूर दराज गोशों में सिर्फ शम्स तबरेज थे, दरख्शां। आप समझते हैं कि आप मजीद जिंदा नहीं रह सकते। आप सोचते हैं कि आपकी रूह की रोशनी बुझ चुकी है और ये कि अब आप हमेशा तारीकी में रहेंगे। लेकिन जब आपको ऐसी ठोस तारीकी निगल ले, जब आपकी दोनों आंखें दुनिया से बंद हो जाएं, तब कहीं जाकर आपके कल्ब में एक तीसरी आंख खुल जाती है और तभी आपको इदराक होता है कि बसारत बातिनी इल्म से तजाद रखती है। मोहब्बत की निगाह से बेहतर और कोई निगाह नहीं। रंज एक और मौसम, एक और वादी, आपकी एक और जात लाता है और महबूब जो कहीं दिखाई नहीं देता, आप उसे 4 सू देखने लगते हैं। आप उसे पानी के कतरे में देखते हैं जो समुंदर में गिरता है, चांद के तुलू होने पर उठती मौज में या सुबह की हवा में जो ताज़ा महक लेकर आती है, सूरज की धूप में चमकते खाक के जर्रात में, नौजायदा बच्चे की मुस्कुराहट में या अपनी धड़कती रगों में। आप कैसे कह सकते हैं कि शम्स जा चुका है जबकि वो हर कहीं और हर शय में मौजूद है। उदासी और चाहत की सुस्त रौ गर्दिश की गहराई में हर रोज हर लम्हा मैं शम्स के हमरा हूँ। मेरा सीना वो गार है
जहाँ शम्स महवे आराम है, बिल्कुल जैसे पहाड़ अपने अंदर बाज गश्त रखता है, मैं अपने अंदर शम्स की सदा रखता हूँ। मैं जो कभी आलिम और मुबल्लिग था, अब उसका जर्रा भी बाकी नहीं रहा। मोहब्बत मेरे सारे अमल और आदतें बदल चुकी है। इसकी बजाय उसने मुझे शायरी से मामूर कर दिया है। और अगरचे मैं जानता हूँ कि मेरे बातिन के सफ़र के बयान के लिए कोई अल्फाज नहीं, मगर मैं लफ्ज़ों पर यकीन रखता हूँ। मैं लफ्ज़ों पर ईमान रखने वाला हूँ। मेरे मुश्किल तरीन अय्याम में 2 लोगों ने मेरी मदद की, मेरा बड़ा बेटा और सलाहुद्दीन नामी वली, एक ज़रकोब। उसकी छोटी सी दुकान में उसे काम करते हुए जहाँ वो सोने की परतों को महारत से कूटता है, मुझे वो शानदार फैज़ मिला कि मैंने दरवेशों के रक्स में हतमी तब्दीलियाँ की। सलाहुद्दीन की दुकान से उभरती लय कायनात की नब्ज़ से मुशाबह थी, उलूही लय, जिसकी बात शम्स तबरेज़ ने की और जिसका उन्हें बहुत ख्याल था। कुछ अरसे में मेरे बड़े बेटे की शादी सलाहुद्दीन की बेटी फातिमा से हो जाएगी। ज़हीन और मुतजस्सिस फातिमा मुझे किमिया की याद दिलाती थी। मैंने उसे कुरान की तालीम दी। वो मुझे इस कदर अजीज़ हो गई कि मैं उसे अपनी दाई आँख और उसकी बहन हादिया को अपनी बाई आँख कहने लगा। ये वो बात है जो अजीज़ किमिया अरसा पहले मुझ पर साबित कर चुकी थी, ये कि लड़कियाँ अगर बेहतर ना सही तो लड़कों जैसी ही अच्छी तालिबा बन सकती हैं। मैंने ख़वातीन के लिए भी सेमा का इंतज़ाम किया और सूफ़ी बहनों को ये रिवायत जारी रखने का मशवरा दिया। 4 साल कबल मैंने मसनवी कहना शुरू की। पहला बरमहल मिसरा मुझ पर एक रोज़ सुबह काज़िब के वक्त यकायक उतरा था, जब मैं सूरज की रोशनी को तारीकी चीरते देख रहा था। तब से ये नज़्म खुद ब खुद जैसे अपनी ही किसी ताकत से मेरे लबों से निकलती चली गई। मैं इसे तहरीर नहीं करता। वो सलाहुद्दीन था जिसने इस मसनवी को मेहनत से तहरीर की सूरत सुपुर्द कलम किया और मेरे बेटे ने उसकी नुकूल तैयार की। इन्हीं की बदौलत ये नज़में बाकी रहीं। अल्फाज परिंदों की सूरत मुझ पर उतरते और इसी तरह अचानक गायब हो जाते हैं, बिल्कुल हिजरती परिंदों की तरह। मैं सिर्फ वो ज़ख़ीरा आब हूँ जहाँ वो ज़रा देर रुकते और गर्म ज़मीनों की तरफ रवानगी से कबल थकन उतारते और सस्ताते हैं। मैं खामोशी में जीता हूँ और खामोश उन 2 तखल्लुस में से एक है जो मैं अपनी गज़लों में इस्तेमाल करता हूँ। दूसरा है शम्स तबरेज़। दुनिया इस कदर तेज़ रफ्तारी से हरकत में है और तब्दील हो रही है कि जिसे हम इंसान अपने इख्तियार में ला सकते हैं ना ही समझ सकते हैं। 1258 में मंगोलों के हाथ सुकूते बगदाद हुआ, वाहिद शहर जिसे अपनी मजबूती और दिल रुबाई पर फख्र था और जिसे दुनिया का मरकज होने का दावा था, शिकस्त से दो चार हुआ। इसी बरस सलाहुद्दीन की वफात हुई। 1260 में हारने की बारी मंगोलों की थी। मिस्र के ममलूकों ने उन्हें शिकस्त दी। कल के फातेह आज के शिकस्त खुर्दा ठहरे। हर फातेह यही ख्याल करने की जानिब माइल होता है कि वो हमेशा फतहमंद रहेगा। हर शिकस्त खुर्दा को खदशा होता है कि वो हमेशा शिकस्त खाता रहेगा। लेकिन दोनों एक ही सबब से गलत होते हैं। खुदा के सिवा सब कुछ बदलता रहता है। ज़रा ज़रा करके कोई 40, 50 और 60 बरस का होता है। हर बड़ी दहाई के बाद वो खुद को मज़ीद मुकम्मल महसूस करता है। आपको चलते रहना होता है, अगरचे पहुंचने को कोई मंजिल नहीं। कायनात दमादम बदल रही है और इसी तरह चांद सूरज भी। लेकिन ये हम इंसानों के अंदर नेहा राज के सिवा कुछ नहीं जो इस सारी गर्दिश का सबब है। इस इल्म के साथ हम दरवेश मोहब्बत और दिल शिकस्तगी से रक्सा अपनी राह बनाते रहेंगे, चाहे कोई भी ना समझ पाए कि हम क्या कर रहे हैं। हम फसाद और इंतशार या और किसी बड़ी जंग के दरमियान भी यूं ही रक्सा होंगे। हम दुख और रंजो गम में भी रक्स करेंगे, मसरत और खुशी में भी, तन्हा भी और मिलकर भी। पानी के बहाव की तरह सुस्त रवि से भी और रवानी से भी हम अपने लहू में रक्स करेंगे। कायनात में जो कुछ था और है उसके दरमियान मुकम्मल हम आंगी और सुबुक तवाज़ुन है। नुक्ते मुसलसल तब्दील होते और एक दूसरे से जगह बदलते हैं, लेकिन दायरा हमेशा मुकम्मल रहता है।
उसूल नंबर 29 कहता है, जुज़ तब्दील होता है, हमेशा यकसा रहता है। हर चोर जो इस दुनिया से रुखसत होता है, उसकी जगह एक नया चोर पैदा होता है, और हर मुहज़्ज़िब व नफीस की जगह नया मुहज़्ज़िब और नफीस ले लेता है। इस दौर न सिर्फ कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता, बल्कि कुछ भी दर हकीकत बदलता नहीं। हर सूफी जो मरता है, उसकी जगह कहीं कोई और सूफी जन्म लेता है। हमारा मजहब इश्क है, और हम सब दिलों की जंजीर की सूरत बाहम जुड़े हैं। और अगर कभी कहीं कोई कड़ी टूट जाए तो कहीं और किसी दूसरी कड़ी का इजाफा हो जाता है। हर शम्स तबरेज़ जो इस जहान से गुजर जाए, उसकी जगह किसी मुख्तलिफ ज़माने में किसी मुख्तलिफ नाम से किसी नए शम्स का ज़ुहूर होगा। नाम बदल जाते हैं, लोग आते और जाते रहते हैं, लेकिन जौहर और रूह वहीं रहते हैं।